सो यार आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी नीट 2025 का एग्जाम दिया होगा, लेकिन शायद उन्हें अपना ड्रीम स्कोर अचीव करने में कुछ ना कुछ किसी भी तरीके से दिक्कत आई होगी एंड वो अपना सिलेक्शन नहीं ले पाए होंगे। खैर, पास्ट में जो भी हुआ हम उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर अब आपने सोच लिया कि यार सिलेक्शन लेना है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप से थैंक यू जरूर बोलोगे और आप अपने आप को कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे इस चॉइस के लिए। सो है करंटली थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी बारामती। सर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अभी भी जो रिमेनिंग टाइम बचा है हमारे पास उसको अच्छे से यूटिलाइज करके, अच्छे से मतलब कंप्लीटली एफिशिएंटली यूटिलाइज करके उसको किस तरीके से आप अपने ड्रीम स्कोर तक पहुंच सकते हो या अपना नीट 2026 के अंदर अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हो। राइट। सो यार आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली रोड मैप ऑफ नीट 2026 के बारे में। ठीक है, अगर अभी हम टाइम की बात करें सो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास अगर आज से आप देखोगे तो 7.5 मंथ्स अभी भी रिमेनिंग है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो एस्पिरेंट्स के अंदर यही आएगा कि यार क्या इतनी देर में हो सकता है। सो उसका आंसर ये है यस, बट विद फ्यू कंडीशंस। ठीक है, और वो कंडीशंस क्या है कि भाई अब तुम्हें अपनी पूरी सीरियसनेस से तैयारी में लगना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज को समझो यार, ऑलरेडी 2 साल से जो 12th वाले बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, जो भी फ्रेशर के रूप पे आएंगे। ठीक है, ऑलरेडी 1-2 साल से कुछ ड्रॉपर्स भी तैयारी कर रहे होंगे जो अभी लड़ने आएंगे। ठीक है, लेकिन आप अभी सिर्फ 7.5 मंथ में चाहते हो कि उन सबसे इक्वली लड़ करके और उन्हें बीट भी कर दे, तो आपको उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये क्लियर रखिए। राइट। सो हमें अभी अगर क्लियर करना है तो सिर्फ अपने दिमाग में एक ही चीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी, एक ही चीज डालनी पड़ेगी कि भाई अब हमें दिन के अंदर 15, 16, 14 घंटे तक काम करना पड़ेगा। हम 24 घंटे चाहे ना पढ़े, लेकिन हमें उस माहौल में, उस स्टडी वाले माहौल के अंदर 24 घंटे रहना पड़ेगा। राइट। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एंड कितना ऑथेंटिक चैनल है ये तो ऑलरेडी आप सब लोगों को पता ही है। लास्ट ईयर हमने नीट से पहले हमने एक सीरीज चलाई थी बायोलीक नाम से। ठीक है, आपको यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स मिल जाएंगे, सारा प्रूफ पड़ा हुआ है, जिसके अंदर मैंने लास्ट टाइम के अंदर जस्ट आपको इंपॉर्टेंट पोर्शन टिक करवाया था एनसीईआरटी में से। एंड बिलीव मी 80 आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस बायो के अंदर डायरेक्टली उसमें से आ गए थे। ठीक है, सो अभी तो हम कंप्लीटली कुछ ना कुछ करने वाले हैं। एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज आपके लिए प्लान किया जा रहा है। ठीक है, बहुत ही बड़ा सरप्राइज आपके लिए आने वाला है। चैनल के साथ स्टे ट्यून रहिए। ऑलरेडी हमने एक टीजर टाइप चीज ड्रॉप की भी थी, हमने अपना लोगो ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है और भी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट विद इन फ्यू डेज आने वाली है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, जाकर के उसको ज्वाइन कर लेना। आपकी सारी मुश्किलों का हल आपको मिल जाएगा। और इस चैनल के साथ जुड़िए जनाब, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपका हाथ पकड़ के आपको मेडिकल कॉलेज तक छोड़ कर आ जाऊंगा और इसके अंदर कोई भी 0.001% भी शक नहीं होना चाहिए। डन। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है हमारी आज की वीडियो के अंदर, सबसे पहले यार आपको एक काम करना है। ठीक है, अब वो काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी मिस्टेक्स लिखनी है। ठीक है, अभी वीडियो पॉज कीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए एंड लिखिए कि लास्ट ईयर आपने क्या क्या मिस्टेक की थी अगर आप एक ड्रॉपर हैं तो। और अगर आप अभी 12th क्लास के अंदर है तो लिखिए कि आपने 11th क्लास को अगर वेस्ट किया है तो क्या क्या उसके अंदर आपने बेसिकली मिस्टेक्स की होंगी। ठीक है, एक A4 साइज शीट लीजिए, उसके ऊपर सारी मिस्टेक्स लिखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिस्टेक्स लिखिए और अपने सामने चिपका दीजिए। और उसके बाद बैठ करके सबसे पहले ये सोचिए कि क्या इस साल मैं इन मिस्टेक्स को करने से अपने आप को रोक सकता हूं। अगर उसका आंसर यस आता है ना जनाब, तो चुपचाप लग जाना। कुछ भी इफ एंड बट आपके दिमाग में होना ही नहीं चाहिए। और अगर आपके दिमाग में बिल्कुल सा भी डाउट आ रहा है ना कि यार शायद इस साल भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस तरह का अगर कुछ भी आ रहा है तो अपने आप को अंदर से विल पावर से स्ट्रॉन्ग कीजिए कि यार इस बार सिलेक्शन लेना ही है। होता क्या है ना यार, जनरली बच्चे पेपर देते हैं मई के अंदर, ठीक है, लगभग जून के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। तब जब उनका सिलेक्शन नहीं होता ना तो अंदर से एक बहुत आग जलती है ना कि यार मैं सिलेक्शन कर लूं, यार कुछ तो कर लूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, इस बार तो यार मैं ऐसा कर दूंगा, इस बार तो यार मैं वैसा कर दूंगा। लेकिन जून, जुलाई, अगस्त ये टाइम पर आते थे वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। इवन कुछ लोग तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुए होंगे, ये भी फैक्ट है, क्योंकि वो काउंसलिंग के चक्कर में पड़े होंगे कि शायद कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाए। तो ये चीजें अभी तक चल रही है। और अब आपको अगर मैं एक चीज बताऊं ना, एक चीज आप अपने दिमाग में डाल लीजिए सबसे पहले तो, कि अब आपके पास जो ये सितंबर से लेकर के, ठीक है, दिसंबर तक का टाइम है ना, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम है जनाब। इस चीज को ध्यान रखना।
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस टाइम को वेस्ट करते हैं, इस टाइम के अंदर टाइम पास करते हैं, इस टाइम के अंदर इधर उधर घूमते रहते हैं कि यार क्या करूं क्या ना करूं, क्या चीज ऐसे कर लूं, क्या मैं ऐसे कर लूं, कंफ्यूज्ड रहते हैं। और फिर जैन के अंदर जाकर के, फेब के अंदर जाकर के, मार्च के अंदर जाकर के उनके अंदर कुछ अलग ही अंदर से जागता है और फिर उनको स्ट्रेस होता है, फिर उनको एंग्जाइटी होती है, फिर वो इधर उधर भागते हैं कि यार अब रिमेनिंग टाइम में कैसे कर लूं, यार अब 3 मंथ स्ट्रेटेजी देख लूं क्या, अब 4 मंथ स्ट्रेटेजी देख लूं क्या। स्ट्रेटेजी हर कोई बना रहा है यूट्यूब पे, मैं भी डाल रहा हूं, लेकिन मैटर ये करता है कि क्या तुम उसको सुन करके अप्लाई कर रहे हो, क्या तुम उसको सुन करके अपने जीवन के अंदर उतार रहे हो। वही चीज आपके लिए मेहनत करेगी, वही चीज आपके लिए काम करेगी, उसी से आपका रिजल्ट आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, सितंबर से दिसंबर वाला जो हमारा टाइम है, अगर हमने इसको अच्छे से यूज कर लिया ना जनाब, तो जैन फेब मार्च आपके इतने मक्खन निकलेंगे और इतना मजा आएगा, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस एंजाइटी भी फील नहीं होगी। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अब करना क्या है उसको पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं। अब सबसे पहले तो आपके दिमाग में आता है कि सिलेबस। अब कुछ लोगों को दिमाग में अभी भी क्लियरिटी नहीं होगी कि सिलेबस क्या क्या कटा है, क्या कैसे है। सो मैं आने वाली वीडियोस के अंदर आपको बता दूंगा, कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना यार कि एंड तक, अभी तो आप स्टार्ट करोगे, एंड तक मतलब जैन फेब मार्च तक भी ना उनका ये डिसाइडेड ही नहीं होता कि मेरे को किस टीचर से पढ़ना है। वो भटकते रह जाते हैं, 2 दिन इधर क्लास लगाएंगे, 2 दिन इधर क्लास लगाएंगे, 2 दिन इस इंस्टीट्यूट में जाएंगे, 2 दिन इस इंस्टीट्यूट में जाएंगे। तो आपको ये चीज नहीं करनी है। आज डिसाइड करके छोड़ लो कि भाई इन टीचर से मेरे को पढ़ना है एंड पूरे साल वही रहने चाहिए। हाँ ठीक है, आपको लगता है कि यार ये टीचर ये चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ाता तो ये चैप्टर मैं इस टीचर से पढ़ूंगा, बट आपके पास एक कंप्लीट प्लान होना चाहिए। पूरे साल आपको जंपिंग नहीं करनी है, होपिंग नहीं करनी है, नए नए टीचर्स नहीं ढूंढते रहने हैं, नया नया मटेरियल नहीं ढूंढता रहना है। इस चीज का ध्यान रखना। डन। नेक्स्ट चीज आती है कि बहुत सारे जो ड्रॉपर्स होते हैं ना, ये वाली मिस्टेक कमिट करते हैं। वो क्या सोचते हैं कि यार लास्ट ईयर ना मैंने पढ़ तो बहुत अच्छे से रखा है, ठीक है, अभी वापस पढ़ूंगा तो ना मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना, कि आता तो मेरे को सब कुछ है और अब वापस पढ़ूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब उन गधों को ये नहीं पता कि भाई तेरा सिलेक्शन लास्ट ईयर नहीं हुआ था, तो शायद हो सकता है कुछ ना कुछ कमी रही होगी, तो इसको इंप्रूव करना इस साल। ठीक है, मैं मानता हूं आपको एक चैप्टर, कोई चैप्टर बहुत अच्छे से आता है। मान लो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारा एक चैप्टर है, आपको बहुत अच्छे से आता है। नॉर्मली अगर आप टीचर कोई पढ़ाता है, ठीक है, वो तो 4-5 लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है रिपीटर बैच के अंदर, ठीक है, तो 6 से 7 घंटे का कंटेंट हो गया, 8 घंटे 9 घंटे का कंटेंट हो गया, 10 घंटे का पकड़ लो आप। उसको आप रिवाइज करने में भी लगभग इतना टाइम लगाओगे, 5-7 घंटे लगाओगे। अगर आपका चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार है तो आप 5-7 घंटे रिवाइज करने की जगह उसको 2 घंटे में समराइज कीजिए, बट लेक्चर मिस कभी मत करना, ये चीज ध्यान रखना। चाहे आपको अच्छे से आता है कोई चैप्टर, चाहे नहीं आता है, आपको कोई भी सिंगल भी लेक्चर मिस नहीं करना है। इस चीज को ध्यान रखिए, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो जनरली लोग कमिट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, नेक्स्ट चीज है हमारे पास ब्रह्मास्त्र। हमारा जो इस वीडियो के अंदर मैं मेनली डिस्कस करने वाला हूं वो है ये सीक्वेंस। अगर जनाब आपने इसको लाइन बाय लाइन बिल्कुल डाई हार्ड होकर के बिल्कुल शिद्दत से फॉलो कर लिया, मैं आपको आज लिख करके दे सकता हूं आपका सिलेक्शन रोकने के लिए किसी के अंदर भी ताकत नहीं रहेगी। वो आप सिर्फ खुद होगे जो अपना सिलेक्शन को मिस आउट करोगे, क्योंकि ये चीजें फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। सो सीक्वेंस क्या बोलता है कि सबसे पहले भाई हमारे को लेक्चर्स लेने हैं, एंड अगेन जो मैंने अभी पहले बताया, लेक्चर्स मिस आउट नहीं करने हैं, ठीक है। लेक्चर्स लेते ही हमारे को नेक्स्ट काम क्या करना है, नोट्स बनाने। अब नोट्स तो हम क्लास देखते देखते ही बना लेते हैं, तो हमारे को एक्स्ट्रा काम क्या करना है, अगर कोई चीज एक्स्ट्रा है तो उसको उसके अंदर और ऐड ऑन करिए, ठीक है। फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर हमारे को शॉर्ट नोट्स बनाने। अब बहुत से लोग तो क्या भाई शॉर्ट नोट्स ही नहीं बनाते, क्या करेंगे बना करके, सर भैया कोई काम तो आते नहीं यार, शॉर्ट नोट्स क्या ही करना बना करके, है ना। तो ये चीज नहीं करो, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स अगर आपको बनाने नहीं आ रहे हैं तो अगेन कमिंग वीडियोस के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से बनाना है। आप सिर्फ एक काम करके रखिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जनाब। एक सरप्राइज, बहुत ही बढ़िया सरप्राइज ऑन द वे है। आपको बायोलॉजी के अंदर 1% की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 360/360 कमिट कर सकता हूं अगर आप मेरा साथ देंगे तो, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, ठीक है। बट मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बिल्कुल हम प्योरली ऑथेंटिक कंटेंट ही डालते हैं। इधर उधर की बातें, जो फेंकने वाली बातें हैं कि भाई ऐसे कर लेना तो ये हो जाएगा, 3 महीने बचे तब भी आकर के बोल रहे हैं कि हाँ अभी भी हो जाएगा, वो चीज़ यहाँ पर नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। समझ में आया। अभी देखो हमारे को शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को निगलेक्ट मत करना। मैं अपने जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो भी मैं जब नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उसके अंदर मैं आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अपने शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा एंड टेलीग्राम चैनल पे करूंगा। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, राइट। उसके बाद हमारे को करनी होती है प्रैक्टिस। अब बहुत से बच्चे इसको स्किप कर देते हैं कि भाई यार पढ़ तो रहे हैं, ठीक है, जब भी उनको बोलो कि रिवाइज करना, बैठ करके नोट्स ही वापस वापस रीड कर रहे हैं, फिजिक्स के नोट्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के नोट्स पढ़ रहे हैं। क्या हो जाएगा उससे जनाब, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप क्वेश्चंस के अंदर नहीं जाओगे आपको समझ में नहीं आएगा कि इस चीज को, इस स्पेसिफिकली चीज को जो मैंने इस तरीके से पढ़ा है, इसको एग्जामिनर पूछता कैसे है।
आपको एप्लीकेशन वाला हिस्सा उसको समझ में नहीं आएगा। सो ट्राई करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है, आपका जो ये साल है इसके अंदर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करिए। थ्योरी एक बार पढ़िए, खत्म कीजिए, फिर जो क्वेश्चंस गलत होते हैं उनके बाद उसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं आप, रेट्रोग्रेड स्टडी कीजिए, बट प्रैक्टिस को स्किप मत करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रैक्टिस करें कहां से। तो पहली चीज आप ये कर सकते हैं, आप कहीं भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं तो एनरोल्ड हो गई तो आप उस कोचिंग के मॉड्यूल सोल्व कर सकते हो, ठीक है। प्लस आपको क्या करना है, प्लस आपको पीवाईक्यू सोल्व करने हैं, एंड उसमें भी मेनली आपको 2011 से लेकर के 2025 तक के तो पक्का पक्का करने हैं। उससे पहले के नहीं करते तो चलेगा, थोड़े से इररिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, बट 2011 के बाद के तो आपको करने ही करने हैं। एंड लास्ट चीज आपको क्या करनी है, इन दोनों के अंदर आप जब भी प्रैक्टिस करो, पहली चीज आप ये ध्यान रखना, आपको टाइमर लगा करके प्रैक्टिस करना है। डन। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उनको पहले सर्कल कीजिए, या आपने जो भी छोड़े हैं गलत हुए उनको सर्कल कीजिए, कर लिया। नेक्स्ट डे जाकर के टीचर से पूछिए, जहां पर भी गूगल से, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अपने डाउट्स वाउट्स क्लियर कीजिए, हो गया। अब आपको वो सारे जितने भी, मान लो सपोज करो आपने 50 क्वेश्चंस किए, ठीक है, 50 क्वेश्चंस में से आपसे सिर्फ मान लीजिए कि 20 ही क्वेश्चंस हुए हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चंस रह गए, 30 के 30 क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। अब उनको 2 दिन के बाद फिर से ट्राई करना है आपको, ठीक है, 2 दिन के बाद फिर से ट्राई करना। अब भी आप देखना उन 30 में से भी आपसे लगभग 10 क्वेश्चन अभी भी रह जाएंगे, और इनको स्टार मार्क करके रखना है, आपको ये चीज ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन हम कब करेंगे, जब हमारे को वो चैप्टर रिवाइज करना हो, क्योंकि पूरा चैप्टर आपकी वीक पॉइंट है ही नहीं, सभी क्वेश्चन वापस करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। हम सिर्फ तब वहां पर क्या करेंगे, स्टार वाले क्वेश्चन करेंगे। तो अभी से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। होता क्या ना यार, मेजरली बच्चे ना सिर्फ इंस्टीट्यूट के एक टेस्ट के लिए पढ़ते रह जाते हैं, उन्हें ये नहीं समझ आता हमारा फाइनल बैटल नीट है, जो कुछ अलग चीजें डिमांड करता है। तो हमारे को अपने आप को उसके ओरिएंटेड भी रखना है। हमारे को आज छोटी छोटी चीजें ना प्लेस करते जानी है, जो हमारे को ये 6-7 महीने के बाद जब आप पीछे मुड़ करके देखोगे तो सब कनेक्ट होते हुए दिखेंगी, सब आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये चीज मैंने ऐसे की थी, ये चीज अब मेरे हेल्प आ रही है। समझ में आए? तो हर चीज को अलाइन करते हुए चलिए, मेन एग्जाम छोड़ करके, मेन एग्जाम, मेन वॉर को सोच करके सब चीजें अपनी अलाइन करते चलिए। डन। नेक्स्ट चीज आता है सबसे इंपॉर्टेंट, 1% अगर आप बीमार हो, कुछ भी हो, आप लेक्चर स्किप कर भी दो, ये चीज कभी जिंदगी में ही स्किप मत करना। ये स्किप करोगे तो भाई सोच लेना सिलेक्शन स्किप होता जा रहा है। सिंपल सी बात है, कटु वचन है, ठीक है, थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन सच है। बहुत से बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं, वो क्या सोचते हैं कि भाई इस संडे ना मेरी तैयारी अच्छे से हुई नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इस संडे पढ़ लेता हूँ, ठीक है, सैटरडे संडे को पढ़ लेता हूँ और टेस्ट अगले संडे को दे दूंगा। अभी तो भाई इतना टाइम पड़ा है, 50-60 टेस्ट होंगे, देते रहेंगे आराम से। तो ये माइंडसेट बिल्कुल गलत है, इस चीज को ध्यान रखना। आप जब फाइनल अपना नीट का एग्जाम भी दे रहे होगे ना, एक चीज याद रखना, तब भी आपको 100% फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आएगी ही नहीं। तब भी आपको ये लगेगा साला अभी भी कुछ छूट रहा है, तब भी आपको ये लगेगा कि यार मैंने 100% रिवाइज कर ही नहीं रखा। पर तब क्या पेपर देने नहीं जाओगे? क्या कहोगे कि अगले साल तैयारी करके अच्छे से दूंगा? दोगे ना पेपर। तो सिमिलरली आपको टेस्ट के साथ भी यही करना है। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस, कि भाई मैंने अगर कोई गलती की है तो क्यों की है, क्या उसके अंदर मेरे प्रॉब्लम्स हैं, उनको अगले टेस्ट के अंदर इंप्रूव करने का ट्राई करना है। टेस्ट एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे एक टीचर थे मेरी जर्नी के अंदर, उन्होंने बहुत ही प्यारा कोट बोला था कि इफ यू रेस्ट आफ्टर योर टेस्ट यू वेस्ट योर टेस्ट, टू बी द बेस्ट डोंट रेस्ट आफ्टर योर टेस्ट। हम क्या करते हैं, टेस्ट देकर के आते हैं, आकर के टेस्ट फेंक देते हैं कि भाई आज संडे है, पूरा हफ्ता पड़ा था, आज तो यार मजे करूंगा यार, आज तो भाई मैं मतलब हाथ ही नहीं लगाऊंगा। आपकी जो चीज, आपकी जो सिचुएशन है वो सही है, टेस्ट दीजिए, उसके बाद ठीक है यार 1-2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा थोड़ा ब्रेक ले लिया, कोई मूवी देख ली, बाहर घूम के आ गए, कुछ अच्छा खाना था वो खाए, उसके बाद बैठो। एटलीस्ट 2-3 घंटे, जितना आप टेस्ट देकर के आए 3 घंटे ही और लगाओ तो सही है एटलीस्ट, कि गलतियां हुई क्या है। अरे भाई आपको हॉस्पिटल में गए, आपको कोई डिजीज है, आपने टेस्ट करवाया, आपकी रिपोर्ट बन करके आ गई है, अब उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप दवाई लोगे तभी तो ठीक होगे ना। अब आप क्या, आप टेस्ट करवा तो रहे हो, अब आप ना तो रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो, और रिपोर्ट ही नहीं जनरेट हो रही है, तो हमारे को समझ में नहीं आएगा कि साली दवाई लेनी कौन सी है, तो बीमारी ठीक कैसे होगी। समझ में आ रहा है? तो ये स्टेप्स को इसी तरीके से फॉलो करना है। एंड लास्ट जो चीज है हमारे पास वो है रिवीजन। सबसे ब्रह्मास्त्र चीज है नीट एग्जाम में, इससे इंपॉर्टेंट चीज कोई और हो ही नहीं सकती है। अब देखो आपको ये चीजें छोटी छोटी लग रही होगी जो मैंने बताया कि यार ये तो सबको पता है यार, बट एक चीज ध्यान रखो, हमको क्या लगता है ना कि सिलेक्शन कुछ बहुत बड़ा करने से हो जाएगा। जो नीट एस्पिरेंट है ना, शायद उल्टा सोते हैं, है ना, सिर नीचे करके पैर ऊपर करके, ऐसा कुछ नहीं है। वो छोटी छोटी चीजों को ही अच्छे से प्लेस करते जाते हैं। ये तो एकेडमिक्स हो गए, इसके अलावा भी 100 तरह की चीजें होती है आपकी जिंदगी के अंदर। कभी आपका हार्ट ब्रेक होता है, आपके लगातार 4 टेस्ट के अंदर मार्क्स कम हो गया, आपका बिल्कुल मोरल डाउन हो जाता है, नेक्स्ट टेस्ट के लिए पढ़ने का मन नहीं करता, वहां से अपने आपको कैसे संभालना है। कोई दोस्त अगर बात करना छोड़ गया फिर हमारे को बुरा लगता है, वहां से अपने आपको कैसे संभालना है।
कोई चीज क्लास के अंदर समझ नहीं आ रही है, मेरे को तो अजीब लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा, मैथ्स का खाना गंदा लग रहा है, इन सब सिचुएशन के अंदर आपको कैसे संभालना है, अपने आप को कंसिस्टेंट कैसे रखना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे रखना है, पेशेंस कैसे अपने अंदर डेवलप करनी है, ये सब चीजों को जब तुम अलाइन करके एक कॉम्बिनेशन बनाओगे ना, तब तुम्हारे पास ये चीज बनती है। ये चीज ध्यान रखना। इसलिए मैंने यहां पर बहुत प्यारी चीज लिखी है कि सिलेक्शन इज अ प्रोसेस। वो एक पार्ट नहीं है कि आप एक चीज करोगे और हो जाएगा। जब आप मल्टीपल चीजें करोगे और उनको प्यारे तरीके से अलाइन करते हुए चलोगे ना जनाब, ये चीज आपके पास बहुत आराम से आएगी। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। एट द लास्ट मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि जिस जोश के साथ, जो सोच करके यार इस तैयारी को स्टार्ट किया था ना, उसको मेंटेन रखो। जो आपके अंदर एक आग जली थी ना कि यार मेरे को तो करना ही है, इस बार गलत हो गया तो क्या हुआ, अब तो मेरे को सब पता है कि पढ़ते कैसे हैं, अब तो मेरे को सब पता है कि क्या क्या चीजें करनी है, अब तो मेरे को चैप्टर्स भी अच्छे से आते हैं, अब तो मेरे को पता है कि क्वेश्चन कहां से करने हैं, अब तो मेरे को पता है कि टेस्ट कैसे देने हैं, अब तो मेरे को पता है एनालिसिस कैसे करना है, अब तो मेरे को पता है ऑथेंटिक सोर्स कौन से है। सब चीज सोच करके आप बहुत जोश के साथ तैयारी स्टार्ट करते हो, लेकिन 2-3 महीने के अंदर बिल्कुल वो डाउन होने जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, इस चीज को ध्यान रखना। एंड एट द लास्ट बहुत प्यारा सरप्राइज अगेन मैं बोल रहा हूं आने वाला है विद इन फ्यू डेज, 4 से 5 दिन के अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपको सिर्फ एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। इससे बेटर चीज पूरे यूट्यूब पर आपको मिल ही नहीं सकती है, ये मैं बेट कर सकता हूं बायोलॉजी के लिए। सो बायोलॉजी के अंदर आपकी 360 आउट ऑफ 360 लाने की जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो। अगर आप मेरे को दिन का लगभग 1 से 1.5 घंटा दे दोगे तो, ठीक है, एक चीज के लिए, और उसके बाद लगभग 1 घंटा, तो लगभग 2.5 घंटे अगर आप मेरे को दिन के अपने दे दो, तो बायोलॉजी में जनाब 360 आपके मैं ला दूंगा। आप बाकी दोनों सब्जेक्ट पे फोकस कर लेना, समझ में आया। तो आज की वीडियो किसी के साथ खत्म करते हैं। एंड प्लीज जो भी चीजें बताई उनको अच्छे से फॉलो करना स्टार्ट करो। कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, या फिर टेलीग्राम सेक्शन पे बता देना, या आप इंस्टा पर भी मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं हर किसी का रिप्लाई करूंगा एंड आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक्स, राइट। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू, सी या, टेक केयर, बाय बाय।